हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती हूं जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक हाथियों का झुंड था, जंगल में रहा करता था। एक बार उस जंगल में सूखा पड़ गया। सभी नदियाँ, तालाब, झरने सूख गए। तो वो हाथियों का झुंड परेशान हो गया क्योंकि कहीं भी पीने के लिए उन्हें पानी नहीं मिला। तो उन सब ने अपने गजराज यानी कि उन हाथियों में जो सबसे बड़ा था, उनमें राजा था, उसके पास जाने की सलाह की। तो सब मिलकर पहुंच गए हाथियों के राजा के पास और उनसे कहने लगे कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें वहां एक को बहुत मज़ा आया। सभी ने सोचा कि अब यहीं रहा जाए थोड़े दिन। तो वहीं पास में जंगल में वो लोग रुक गए। जिस सरोवर में वो लोग नहा रहे थे, पानी पी रहे थे, उस सरोवर के किनारों पर खरगोशों के बहुत सारे बिल थे। उन हाथियों की मौज मस्ती की वजह से, उन हाथियों के पैरों के तले दब जाने की वजह से बहुत सारे खरगोशों के बिल जो हैं वो सर्वनाश हो गए, टूट गए, नष्ट हो गए और बहुत सारे खरगोश भी उसमें मारे गए। जब वो हाथी वहाँ से चले गए तो सभी खरगोश अपने बिलों से बाहर आए जो बच गए थे और सभी ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभी ने कहा अब तो ये हाथी यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि और कहीं इनको पानी मिला नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह ये रोज़ यहाँ आते रहे तो हम जो खरगोश बच गए हैं, हमारे बिल जो बच गए हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? तो सभी आपस में सलाह करने लगे। तो उन खरगोशों में जो उनका सरदार था, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग, सबसे समझदार खरगोश था, उसने कहा कि एक युक्ति तो है। सबने कहा बताइए क्या युक्ति है, हम इन हाथियों से कैसे बच सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमें इनके मन में कुछ डर पैदा करना होगा, इनको किसी तरह मन में ये लाना होगा कि इनका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो युक्ति बनाई गई। उन खरगोशों में जो सबसे श्रेष्ठ था, लंबकर्ण नाम का एक खरगोश था, लंबे लंबे कान थे उसके। उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो वहाँ पर दूत बनकर जाए और हाथियों से बात करे। लंबकर्ण ने कहा कि मैं उससे क्या बात करूँगा? तो जो खरगोश सबसे समझदार, सबसे बड़ा था, उसने समझाया कि तुम वहाँ जाओ और उनको बोलो कि हमारे ये जो सरोवर है, इसके जो मालिक हैं वो चंद्रदेव हैं, यानी कि चंद्रमा स्वयं हैं, चंद्र देवता हैं, और वो तुम्हारे इस कार्य से नाराज़ हो गए हैं क्योंकि तुमने यहाँ आकर उनके खरगोशों को, उनके प्यारे प्यारे खरगोशों को क्षति पहुँचाई है। जाने अनजाने में तुमसे पाप हुआ है और वो तुमसे नाराज़ हो गए हैं, और वो इतने नाराज़ हो गए हैं कि वो तुम्हें दंड देना चाहते हैं। तो वो लंबकर्ण जो है वो पहुँच गया उन हाथियों के समूह के पास और थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हो गया और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाया, गजराज गजराज। तो जो हाथियों में गजराज था उसने कहा कौन है? तो खरगोश ने कहा मैं हूँ लंबकर्ण खरगोश, और मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो उस गजराज ने कहा कि हम क्यों चले जाएं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कहीं और पानी नहीं है। तो लंबकर्ण ने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि चंद्रदेव बहुत नाराज़ हो गए हैं। ये जो सरोवर हैं इनके स्वामी चंद्रमा हैं और तुम्हारी वजह से हमारे जो खरगोश हैं, हमारी जाति के जो लोग हैं वो नष्ट हो गए हैं, उनके बिल नष्ट हो गए हैं। तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, अन्यथा वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो गजराज थे उनकी ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा थी। उन्होंने कहा अच्छा, चंद्रदेव वाकई में ही नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रदेव सच में वहाँ तुम्हारे साथ रहते हैं? तो लंबकर्ण ने कहा हाँ, वो हमारे साथ, हमारे बीच ही रहते हैं।
तो लमकर्ण की बात सुनकर गजराज ने कहा कि चलो, मैं भी तुम्हारे स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ, उनको नमस्कार करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। लमकर्ण तैयार हो गया और बोला कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। और दोनों चल दिए और उनके वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो गई। जब शाम हो गई तो चंद्रदेव का यानी कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है सरोवर के बीचों बीच दिखाई दे रहा था। तो खरगोश ने इस लंबकर्ण ने कहा, देखो गजराज, ये रहे हैं हमारे स्वामी और ये इस समय समाधि में लीन हैं और ये बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए। हाथी को उसकी बात पर विश्वास हो गया, गजराज को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने दूर से ही चंद्र देवता को जो है प्रणाम किया और ये कह के वहाँ से चला गया कि प्रभु आप नाराज़ ना होइए। और इस तरह गजराज अपने समूह को लेकर वहाँ से चला गया और खरगोशों ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से इस बड़ी कठिनाई को चुटकियों में हल कर लिया, यानी कि आसानी से हल कर लिया। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हम हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि इस बड़ी कठिनाई का सामना तो हम लोग कर ही नहीं सकते, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे खरगोश भी अपनी समझदारी से इतने बड़े हाथियों के झुंड को वापस भेजने में कामयाब हो गए। तो अगर हम भी समझ से, सूझबूझ से काम लें तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई को हम आसानी से निपटा सकते हैं, आसानी से उसका इलाज ढूंढ सकते हैं, आसानी से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।